गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। बेटा हम चैप्टर 15 रीड करेंगे जो कि न्यू बुक में चैप्टर 14 है, ग्लोब्स एंड मॉडल ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हमारा ग्लोब जो हमारी अर्थ का एक प्रतिरूप है, इसमें हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतरों के बारे में। इंट्रोडक्शन में देखो बेटा, ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब मे बी वेराइंग इन साइज एंड type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. The globe is not fixed, it can be rotated the same way as a top spin or potter's wheel is rotated on the globe. Countries, continents and oceans are shown in the correct size. जो ग्लोब है अर्थ का एक प्रतिरूप है। ग्लोब अलग अलग साइज़ और अलग अलग तरह के होते हैं। जो बड़े ग्लोब हैं उनको हम कहीं भी आसानी से नहीं ले जा सकते। छोटे ग्लोब्स होते हैं जो पॉकेट साइज़ होते हैं, जो जिनको हम इजीली कैरी कर सकते हैं। बलून्स के जैसे ग्लोब होते हैं जिसको हम हवा भर के फुला सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक उनको कैरी कर सकते हैं। ग्लोब एक जगह पे फिक्स नहीं होता है, इसको रोटेट किया जा सकता है। जैसे जो स्पिनर होता है उसको आप घुमा सकते हैं, या फिर जो पॉटर्स का जो पहिया होता है, कुम्हार का जो पहिया होता है, उसको भी हम रोटेट कर सकते हैं। जो ग्लोब है उस पर देशों को, महाद्वीपों को और ओशंस को बिल्कुल उनके सही साइज़ में दिखाया जा सकता है। Globes. You know that our earth is a sphere. It is slightly flattened on the globes. The earth looks like an orange, bulging on the sides and slightly flat on the top and bottom. Its true shape is called geoid. The model showing the accurate shape of the earth is called a globe. On a globe, the shapes and sizes of the continents and oceans, distance and direction, etc. are correctly represented. In other ways, a globe is the correct replica of the round shape of the earth. हम जानते हैं कि हमारा अर्थ एक गोला है। ये पोल्स पर से हल्का सा चपटा है। जो अर्थ है वो एक ऑरेंज की तरह साइड से बल्जिंग या बाहर की तरह उभरा हुआ है और टॉप और बॉटम से ये हल्का सा फ्लैट है। इसकी जो वास्तविक जो शेप है उसको हम जियोइड कहते हैं। जो मॉडल है अर्थ की सही शेप को दिखाता है, उस मॉडल को हम ग्लोब कहते हैं। एक ग्लोब पे जो कॉन्टिनेंट, ओशियंस, दूरी, दिशा, उसको बहुत ही सही तरीके से दिखाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो ग्लोब है वो अर्थ की जो राउंड शेप है उसका एक वास्तविक प्रतिरूप है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट अ पॉइंट ऑन द स्फीयर. हाउ डज वन डू इट? For this we need certain points of reference and lines to locate the place. अब देखो एक गोले पर जो पॉइंट्स हैं उनको लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है और कोई भी इसको कैसे करेगा। इसके लिए हमें क्या है, कुछ लाइंस और कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है जो रेफरेंस देते हैं या फिर हमें उस संदर्भ में जानकारी देते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर। If you look at the globe or at the world map, you will notice the two sets of lines drawn on them. One set of these lines run horizontally on or in east or west direction, while the other set of lines run vertically or northwest direction. They cut each other and lines on a map, graph paper. The horizontal and east-west set of line on the globe are called parallels of latitude, while the verticals ऑफ नॉर्थ साउथ लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब देखो जब हम ग्लोब को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें दो तरह की लाइन्स दिखाई देती हैं। एक लाइन जो है क्षैतिज रूप से खींची गई हैं, ईस्ट से वेस्ट दिशाओं की तरफ जाती हैं, ठीक है, और एक जो खड़ी लाइन्स हैं। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं और ये वर्टिकल लाइन्स हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट जाती हैं इनको हम कहेंगे लैटिट्यूड्स या अक्षांश, और जो वर्टिकल लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाते हैं इनको हम कहेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर। ये जो दोनों लाइन हैं ये जैसे ग्राफ पेपर्स पे लाइंस एक दूसरे को काटती हैं वैसे एक दूसरे को काटती हैं। याद रहे कि जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं वो इमेजिनरी काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब या वर्ल्ड मैप पर खींची गई हैं। अर्थ के सरफेस पर ऐसी कोई लाइन नहीं खींची गई है। ड्राइंग दीज इमेजिनरी लाइन्स वी यूज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एज टू बेसिक पॉइंट्स रेफरेंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब देखो इन काल्पनिक रेखाओं को खींचने में जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उनको हम आधारभूत मुख्यों के रूप में, बिंदुओं के रूप में मानते हैं। दीज टू सेट्स ऑफ लाइन क्रिस क्रॉस इन सच अ वे दैट दे मेक अ
वर्चुअल नेटवर्क द फेस ऑफ द ग्लोब। अब देखो ये जो दो तरह की जो क्रिस क्रॉस लाइन्स हैं, क्रिस क्रॉस मतलब एक दूसरे को काटती हुई जो लाइन्स हैं, ये इस तरह खींची गई हैं कि ये एक तरह का हमें जाल दिखाती है। यहीं तक बढ़ेंगे बेटा, हम आगे इसको कल कंटिन्यू करेंगे। डाउट्स को आप लाइव क्लास में या डाउट सेशन में क्लियर करें। सो कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।